नमस्कार। कथाओं के झुरमुट में मेरा जो चैनल है दूसरा, उसमें आप सबका स्वागत है। आज मैं एक नई कथा शुरू कर रही हूँ। कल जो पूरी हो गई थी, तो आज की जो कथा है उसका शीर्षक है रेल। रेल तो सब जानते हैं, रेल से अपरिचित कोई नहीं है। तो मैं शुरू करूँ कहानी। कैसे एक माध्यम जो है बहुतों का जीवन बदल देता है। रेल। कई दिनों की गपागप बर्फबारी के बाद मुंशियारी के विष्णुपुर में फूल फटक घाम निकला है। पूरे गांव के लोग अपने हिस्से की पूरी धूप मानो जल्दी से समेट लेना चाहते हैं। गांव के कई कई दिनों तक लोग धूप की प्रतीक्षा में रहते हैं। वहाँ ऐसा भी समय आता है। और धूप आने पर गांव का आलसी से आलसी, और जिसे हम कुमाऊनी में कहते हैं अलीद, वो भी फुर्तीला होकर अपने अपने उन कामों में लग जाते हैं जो घाम में ही संभव हैं। जैसे बिस्कुण, अनाज, खान पान का सूखा सामान धूप में डालना, कपड़े धोना, घाम में रगड़ रगड़ कर स्नान, दिशाण सुखाना। दिशाण मतलब बिस्तर। मैं कुमाऊनी भी थोड़ा थोड़ा सिखा रही हूँ आपको। और जिसने यह सब शीघ्रता से कर लिया, और वह पुरुष है या यार दोस्तों के साथ ताश बाग बकरी खेलता है। जो जो बहुत से पुरुष हैं वो फिर भी इसमें भी सोचते हैं चलो बड़ा अच्छा मौसम है, धूप है, या यार दोस्तों के साथ ताश या एक बाग बकरी खेल होता है, तो वो खेलने लग जाते हैं। और घरवाली से बार बार चाह चपैन लाने की फरमाइश करते रहते। चाह चपैन चाय नाश्ता जो थोड़ा बहुत होता है। अगर घरवाली कहना मान गई तो ठीक, नहीं तो 4-5 गालियां खाकर औरत काम कर ही देती है। भले ही और बहुत से काम भी उनके ही जिम्मे होते हैं। बच्चा रोए तो तका चुप करा, डाल डड़ा डाल करनो, निशुण नहीं एक लगून जोरे। जो ऐसे अलीत, निष्क्रिय, कर्तव्यहीन घर के पुरुष होते हैं, वो ऐसे बोलते हैं। तुरंत घरवाली आकर हल्के बड़बड़ करके बच्चे को उठाकर ले जाती है। थोड़ा बड़बड़ करती है जरूर, उसको भी बुरा लगता है, इतने काम के बीच में उठ के मुझे आना पड़ रहा है। ये इसका भी बेटा, ये बच्चा है, ये चुप नहीं करा सकता। उसको अपने ताश खेलने और वो बाग बकरी करने में भी मजा आ रहा है, या हुक्का गुड़ 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 करने में। तुरंत घरवाली आकर हल्के बड़बड़ करके बच्चे को उठाकर ले जाती है। कुछ ऐसे भी पुरुष होते हैं और जो ऐसी धूप में अपनी पत्नी के कामों में हाथ बटाकर पूरा घर द्वार चमकाते हैं। ऐसा सभी नहीं होते, कुछ बिरले ऐसे भी होते हैं जो अपने ऐसे समय में और या और भी समय में अपनी पत्नी का हाथ बटाते हैं। अगर कुछ पढ़े लिखे हुए तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये अच्छी धूप है, चलो धूप में बैठ के बच्चे को पढ़ाते हैं। ऐसे मर्द कुछ लोगों की नज़र में सैनिक बल्द कहलाते हैं। गाँव में जो है, जो ऐसे करते हैं वो कहते हैं अरे तो सैनिक बल्द चू ऐसे भल मौसम तो पहले ताश खेलनो नहीं होना है, तो मतलब हुक कुछ गुड़गुड़ होनो नहीं होना है, नहीं आ रहा। विशेषण से सुशोभित करते हैं। ऐसे ही एक पुरुष हरतौला सिंह है। कौन है? एक पुरुष है वहाँ मुंशियारी का, विष्णुपुर गांव का, जिसकी पत्नी का नाम विद्या देवी है। निर्मला देवी और तुला देवी 2 बेटियों की माता पिता हैं ये। कुछ खेती और फौज की नौकरी है। कुछ खेती करते हैं और फौज की नौकरी आजकल छुट्टियों में आया हुआ है। आजकल हरतौला सिंह घर आया है। वैसे गपशप बर्फीले इलाके, गपागप बर्फीले इलाके की खेती से पूरे परिवार और पूरे साल का गुजारा संभव नहीं है। मनी ऑर्डर संस्कृति भी है ना पहाड़ में, अब तो थोड़ा कम हो गई है। इस प्रदेश के परिवार अधिकांशतः मनी ऑर्डर संस्कृति वाले हैं, अर्थात वहाँ के अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर पर आधारित है। पुरुष बाहर जाके कमाते हैं, फिर मनी ऑर्डर से पैसा भेजते हैं। औरतें थोड़ा बहुत घर का, जो पूरा घर का काम करती हैं, और कुछ जो हो संभव हो सका वो खेती करती हैं और बच्चे पालती हैं। यह कथा सन 50 के दशक की है, जब सरकारी गति से उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में मोटर रोड कई नई जगहों में बन रही थी और काठ गोदाम का नाम सब जानते थे। वही पहाड़ आने जाने का अंतिम रेलवे स्टेशन जो था
जो आज भी है। हम बात कर रहे थे हरतौला सिंह के परिवार की। उसकी पत्नी जो दो सुंदर पुत्रियों की माता थी, कि एक ही पुकार थी कि अब की बार एक बेटा हो जाए, जैसी प्रवृत्ति मानसिक प्रवृत्ति होती है, और उसका पति उसे अपने साथ ले जाए। परंतु अभी हरतौला सिंह की फील्ड पोस्टिंग थी और विद्या देवी को विष्णुपुर में ही रहना होगा। फौजियों की छुट्टियां पौ पर्व जैसी होती हैं, जैसे त्योहार कभी कभी आते हैं, ऐसे कभी कभी छुट्टी मिलती है, और जैसे इनके आते ही उल्लास छा जाता है और जाते ही उदासी वैसी ही छा जाती है जैसे चमन में पतझड़ छा जाता है। उदासी, वीरानी, हरे भरे आंगन की जगह खाली सूनापन, सूना सूना प्रांगण। वैसे भी हरतौला सिंह की छुट्टियां जो अभी खत्म नहीं हुई थी, परंतु इस बीहड़ मार्ग के लिए जिसमें कई मील पैदल चलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर बस नसीब होती है। अतः समय से पूर्व निकलना और सही दिन और समय पर रिपोर्ट करना कि भाई पहुंच गए हैं। कहीं उस दिन शाम की रोल कॉल तक न पहुंच पाए तो एब्सेंट विदाउट लीव हो गए तो लंबी कार्रवाई होगी। ऑफिसर ज़्यादा कड़क सख्त हुआ तो गए तेल लेने बुरी तरह से होगा। इसलिए फौज में अनुशासन है अब तक, फिर भी कुछ कुछ घटनाएं विपरीत हो ही जाती हैं। आज हरतौला सिंह सबसे मिलकर जब घर आया तो विद्या देवी रोती नजर आई। कहने लगी, पता नहीं मन घबरा रहा है, ऐ मेरी विद्या। हरतौला उसे विद्या कहता था। बहादुर जवान की घरवाली रोएगी क्या? अगले दिन सुबह उजाला होने से पहले ही हरतौला निकल गया घर की। में विद्या, निर्मला और तुला रह गए। बगल का घर हरतौला के सगे चाचा के बड़े बेटे का था। वैसे पूरी बाखय वाले सगे बिरादर थे। हरतौला को भरोसा था कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं। करीब 2 महीने बाद हरतौला की चिट्ठी जब चिट्ठी सेन, पोस्टमैन को लोग चिट्ठी सेन कहते थे, या डाकिया गो लाया हो, तो विद्या ने जो कक्षा 8 पास थी जल्दी से खोलकर कई बार पढ़ी और संतोष की सांस ली कि सब कुशल मंगल है और कुशलता पूर्वक वो अपने गंतव्य पर पहुंच गया है। और फिर अपनी 8 और 6 साल की बच्चियों को गले लगाकर प्यार किया, मंदिर में दिया जलाकर फिर खाना बनाने लगी। इधर अपने बच्चों को स्कूल भेज घर के सारे काम पूरे कर जानवरों के लिए पत्ते और मुलायम टहनियां निकालने पेड़ पर चढ़ी ही थी कि पांव फिसला, नीचे पत्थर पर सर टकराया और अच्छी भली विद्या मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूरा गांव बिलखने लगा। हरतौला को तार करने स्कूल के मास्टर साहब गांव से 4 मील दूर पोस्ट ऑफिस गए। क्या हालत खराब थी उस समय उत्तराखंड की सुदूर गांव की। वहां की मशीन खराब थी, वह वापस आ गए। तार भी 3 दिन बाद किया गया। तब तक वह नन्ही बच्चियां हरतौला की छोटी चाची के साथ रही। बच्चियां न खा रही थी, न उनका रोना रुक रहा था। अभी घाव ताजा था, सभी बच्चियों पर ध्यान दे रहे थे। अंतिम क्रियाएं हरतौला के भाइयों ने कर दी थी, पर अभी तक हरतौला का कहीं कोई समाचार नहीं मिला। आगे क्या हुआ कल बताऊंगी। नमस्कार।